32 साल की एक वेल एजुकेटेड महिला जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उसकी अच्छी नौकरी थी और अच्छा खासा वह कमाया करती थी। उसने खुद ने इतने नौकर पाल रखे थे जैसे कि एक एक चीज़ के लिए हर एक नौकर रखा गया हो और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रही थी नौकरों के साथ मिल करके। लेकिन दोस्तों, लोग मुंह पर तो तारीफ किया करते थे कि तुमने अपने आप को संभाला हुआ है, अपने स्टैंड पर खड़ी हो, लेकिन मुंह के पीछे वह उसकी उल्टी सीधी बातें बनाया करते थे कि इतने मर्दों के बीच में इस बंगले के अंदर अकेली औरत रहती है और वो भी पढ़ी लिखी और खूबसूरत देखने में। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं नौकरों के साथ इस महिला की, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें क्योंकि इन वीडियोज़ में बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंदर, जहां पर सानिया नाम की एक औरत रहा करती है। विदेश से पढ़ाई की है और फिलहाल वह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करती है। उसने यूपीएससी के इंटरव्यू तक भी पहुंच बनाई थी, यानी कि 2 एग्जाम जो होते हैं वो क्लियर किए थे और इंटरव्यू से बैक लगा था। लेकिन अब वह इंटरव्यू तक पहुंच तो चुकी थी, लेकिन उनका इरादा बदल गया था और यूपीएससी में क्लियर होने का इरादा त्याग दिया था। उसके घर में 4 नौकर रहा करते थे। एक नौकर का नाम होता है अनमोल, जो उसका ड्राइवर भी था साथ में। अनमोल उसका सबसे चहेता नौकर था। बाकी के 3 जो नौकर थे वो और थे। अनमोल सीतामढ़ी का रहने वाला था। उम्र थी उसकी 25 साल और सानिया की उम्र थी 32 साल। 7 साल का इनके बीच में गैप था। अनमोल को सानिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दोस्तों, एक बात यह भी बता देना चाहता हूं, और इसके पीछे का कारण क्या था? पीछे का कारण ये था कि उसके सारे दोस्त, सारी सहेलियां बिगड़ैल खानदान से थी। किसी सहेली ने अपने पति को तलाक दे रखा था और कोई अपने पति को धोखा देकर पार्टी में जाया करती और शराब वगैरह पिया करती, और कोई अपने पति से एलिमनी की राशि ले रही थी। इस तरह के उसके दोस्त थे और कुछ पतियों से अलग रहा करती थी। उनके साथ ही जो मैडम होती है सानिया, वह संडे और शनिवार को पार्टी करने के लिए जाया करती और ड्राइवर के तौर पर वह अपने साथ अनमोल को ले जाया करती। अनमोल जब वहां पर उसके साथ जाता तो वहां से वापस आते वक्त वह शराब के नशे में धुत रहा करती, उल्टियां किया करती और उसको पूरी तरह से अनमोल ड्राइवर ही संभाला करता था। अब क्या होता है, अनमोल ड्राइवर जो होता है उससे इतना परेशान हो जाता है, एक दिन वह कह ही देता है कि मैडम जी, अब पार्टियों के जाने के लिए कोई अलग से ड्राइवर रख लो, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। रोज़ रोज़ का मैं आपके और काम कर दिया करूँगा, आपको ऑफिस ले जाना, ऑफिस से लाना, लेकिन पार्टियों वाला काम ये मेरे बस का नहीं है। क्योंकि अनमोल एक सीधा साधा लड़का था और ज़्यादा उसके ऐसे ऐब नहीं थे, शराब पीना, मौज मस्ती करना। वो बिल्कुल सीधा साधा, जैसे कहते हैं ना, ग्रामीण लड़का था। अब वह बार बार कहता है, लेकिन अब यहाँ पर जो मैडम होती है मना करती है, तो वह उल्टा मैडम को भी डांट देता है कि मुझसे ये नहीं होगा और मैं सारी नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ से। अब मैडम उसका बुरा क्यों नहीं मानती थी? दोस्तों, यह भी एक बात थी। मैडम उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानती, बार बार उसको यूं ही मना लिया करती थी। इसके पीछे का कारण ये है, जब अनमोल मैडम के पास लगा था स्टार्टिंग में, वो कैसे लगा था, सन 2018 में जो मैडम थी वह काम से वापस लौट रही थी। रात का समय हो जाता है तो एकदम से मैडम की जो गाड़ी होती है रात में खराब हो जाती है। बीच सड़क पर सुनसान जगह थी और वहीं पर से अनमोल गुजर रहा था। तो अनमोल कहता, मैडम जी क्या हुआ? वह कहती है, जी मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो अनमोल उसकी गाड़ी को तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक धक्के दे करके उसको मिस्त्री तक पहुंचाता है और उसके बाद गाड़ी बनवाई जाती है। और गाड़ी जब बन जाती है तो मैडम पूछती है अनमोल से कि तुम क्या करते हो? अनमोल कहता है, जी कुछ नहीं करता, मैं तो गाँव से नौकरी के लिए शहर में आया हूँ। तो उसके बाद वह पूछती है, तुम गाड़ी चलाना जानते हो? अनमोल कहता है, हाँ मैं बिल्कुल गाड़ी चलाना जानता हूँ। तो उसके बाद मैडम कहती है, तुम मेरी गाड़ी को चला सकते हो? वह कहता है, हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद अनमोल को नौकरी पर रख लिया जाता है, ड्राइवरी का प्लस घर का काम करने के लिए। अब यहाँ पर जो सोनिया थी दोस्तों, सोनिया के माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी।
बहुत सारी प्रॉपर्टी वाले ये लोग थे। माँ बाप की मौत हो चुकी थी, तो उस समय सोनिया विदेश में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पीछे से घर में दादा दादी ने सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटों को दे दी होती है कि वो तो लड़की है, वो प्रॉपर्टी का क्या करेगी, और हमारे बेटे और बहू की तो मौत हो ही चुकी है। अब सोनिया को जब ये पता लगता है तो सोनिया का माइंड ख़राब हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है, और फिर सोनिया सोचती है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और अब आगे की ज़िंदगी में अपने माइंड से अपने हिसाब से जीऊँगी। अब यहाँ पर दोस्तों वह गलत रास्ता पकड़ लेती है जीवन जीने का, क्योंकि उसका जो रास्ता था वह डाइवर्ट हो चुका था और ज़्यादा वह आगे कुछ करना नहीं चाहती थी। जितनी पढ़ लिख गई थी उसके बाद उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसके बाद वह अपना जीवन बिल्कुल खुले तौर से जीना चाहती थी। अब यही उसका मकसद था, पर सोचती थी कुछ ही दिन जीना है, मैं तो अकेली हूँ, ना माँ बाप है और ना कोई मुझे कुछ करना है, मज़े से जीऊँगी जितने भी दिन जीऊँगी। उसके एक दो लड़कों से प्यार प्रसंग भी हुआ था, लेकिन दोनों लड़के उसको छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा सा तेज़ था, हर बात पर डांट दिया करती थी, तो लड़के इसके पास बिल्कुल नहीं रहते हैं और किसी के साथ इसकी नहीं बन पाई थी। यह जो अनमोल नाम का लड़का था जो इसका ड्राइवर बना था, अब इसके जैसे इसके घर पर रहता है तो कभी कभार नशे में यह इसको गले लगाकर इससे रो लिया करती थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। जब कई बार यह अनमोल भी उसको डांट दिया करता कि आप मैडम इतना नशा करती हो, इधर उधर लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ मौज मस्ती करती हो, ये गलत है, मुझसे नहीं देखा जाता। तो वह कई बार नौकरी छोड़ने की बात किया करता, तो यह मैडम उसको गले लगा लिया करती और मैडम को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, और विश्वास के पीछे कई अनेकों ऐसे कारण थे जिसमें से कुछ बताऊँगा। एक रात पार्टी में गई थी है और वहाँ पर क्या होता है, दो लड़के मैडम को गलत टच करने लगते हैं। अनमोल को मैडम फिर बुलाने जाती है कि चलो अनमोल मेरे साथ तुम डांस करो। अनमोल वहाँ पर चला जाता है, लेकिन अनमोल बोलता है मैं नाच तो नहीं सकता मैडम, मैं यहीं पर बैठकर तुम्हें देख लूँगा, और वहीं पर बैठ जाता है। और अनमोल देखता है दो लड़के मैडम को टच कर रहे हैं गंदे तरीके से, तो अनमोल से रुका नहीं जाता है और फिर अनमोल खुद खड़ा होकर मैडम के साथ डांस करने लगता है, इसलिए जिससे कि लड़के कहीं और दूसरी लड़कियों के साथ डांस करने लगे, मैडम के साथ मैं कर लूँगा। लेकिन दोस्तों दो लड़के अनमोल को झड़प देते हैं, गिरा देते हैं, कहते हैं कि तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, और झगड़ा कर बैठते हैं। अब जो सोनिया होती है वह अब अनमोल की हिमायत लेती है और अनमोल को ले जाती है, अनमोल तुम गाड़ी में बैठो। और उसके बाद अनमोल समझता है कि मैडम जाकर उन लड़कों से लड़ाई करेगी, लेकिन यहाँ पर मैडम नशे में थी, वापस जाकर डांस करने लगती है और बात को भूल जाती है। सुबह 4-5 बज जाते हैं, तो 4-5 बजे नशे में वह उस होटल में से निकलती है और कहती है अनमोल चलो घर। अगले दिन जो अनमोल होता उसने जॉब से बिल्कुल मना कर दिया, कह दिया कि मेरी कोई इज्जत नहीं है मैडम जी, जो मैं इस तरह से मुझे लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है आपके साथ, और अब मैं बिल्कुल नौकरी नहीं करूँगा। वो अनमोल पर इतना भरोसा करती थी और जो कि नौकरी से उसको जाने नहीं देना चाहती थी। वह कहती थी बार बार कि तुम्हारे बगैर तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। उसको सिक्योरिटी लगती थी अनमोल के साथ, लगता था कि ये मेरी सिक्योरिटी भी करता है और अच्छा आदमी है, इसकी नीयत भी ख़राब नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था, सोनिया अनमोल से कहती है कि चलो विदेश घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन अनमोल ने मना कर दिया कि नहीं मैडम मैं क्या करूँगा विदेश में। उसको डर लग रहा था क्योंकि सिंपल सा लड़का था। अब मैडम बार बार कहती है कि चलना है तुम्हें चलना है, वह मना कर देता है। तो उसके बाद कहता बाकी के 3 नौकर हैं उनमें से किसी को ले जाओ। तो जो मैडम होती है बाकी के 3 नौकरों से पूछती है, तो वह एकदम से तैयार हो जाते हैं, कहते हैं मैडम हम चलेंगे, मैडम हम चलेंगे। मैडम कहती ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पर अनमोल को यहाँ पर अब मैडम जाकर मस्का लगाने लगती है, क्योंकि अनमोल के साथ उसको सिक्योरिटी फील होती थी, सुरक्षा कवच मानती थी अनमोल को वह अपना। और उसके बाद जैसे तैसे दुबई ले जाने के लिए अनमोल को वह मना लेती है। अनमोल कहता है ठीक है, तो और गाड़ी से तो अब वह जाएंगे नहीं, टैक्सी बुलाते हैं, टैक्सी में बैठ जाते हैं एयरपोर्ट तक। और टैक्सी में बैठे बैठे जो टैक्सी ड्राइवर था वह बार बार मैडम की तरफ तके जा रहा था शीशे से। अब एकदम से अनमोल को यह बुरा लगता, अनमोल आगे बैठा हुआ था और ड्राइवर से कहता है कि तुमने आदमी नहीं देखे क्या, सीधा देखो आगे की तरफ। लेकिन ड्राइवर कहता नहीं मैं तो रास्ता देख रहा था जी पीछे। अब वो ड्राइवर कहता, अनमोल कहता है कि मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं जानता हूँ सारी बातें, और तुम सीधा देखो। लेकिन यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, ड्राइवर बिल्कुल ये कहता है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहा, तो झगड़ा हो जाता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, उतर जाता है अनमोल और कह देता है कि मुझे यह पसंद नहीं बिल्कुल और मैं नहीं जा रहा।
और पता नहीं वहाँ पर भी किस किस के साथ झगड़े होंगे विदेश में, और वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, कोई झगड़ा हो गया तो मुझे जेल में डाल देंगे। लेकिन मैडम फिर से उसको मनाती है, तो दूसरी बार अब वह कहता है कि अब दूसरी टैक्सी मंगाओ, इसमें नहीं जाऊँगा। तो दूसरी टैक्सी मंगाई जाती है और एयरपोर्ट पर बैठ करके दोनों दूसरी टैक्सी से जाते हैं। दोस्तों यही बातें सोनिया को पसंद आया करती थी, और अब जब अनमोल छोड़कर जाने की कहा करता तो मैडम को बहुत धड़कनें उसकी तेज होने लगती कि इसके बाद कौन संभालेगा, कोई अलग से ड्राइवर रखूंगी तो वो तो मेरा ही फ़ायदा उठा लेगा, और पता नहीं कोई कैसा होगा, मुझे मार कर चला जाए, आजकल भरोसा किसी का नहीं है। लेकिन अब अनमोल बिल्कुल उससे मना कर देता। जब झगड़ा हुआ था कहता मैडम अब नहीं रहूंगा मैं आपके साथ, और जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैडम बार बार मनाती है, लेकिन अब की बार वह रुकता नहीं है और वहाँ से जाने लगता है और अपने गांव पहुँच जाता है। बार बार मैडम उसके पास फ़ोन भी करती है कि जल्दी आ जाओ, 1-2 हफ्ते तक रुक लो और उसके बाद फिर से आ जाओ, लेकिन अनमोल तो अब उसका फ़ोन उठाना भी बिल्कुल बंद कर देता है। गाँव में रह रहा होता है, गाँव में अब अचानक उसके पिता की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। पिता की मौत हो जाती है, लंबा समय गुजर जाता है, 1 साल गुजरा था। अब पैसों की तंगी आ जाती है तो उसको फिर से मैडम याद आती है। सोचता है कि मैडम किसी की चोरी थोड़े करती है, वैसे तो मैडम सही है, लेकिन ये आदत है उसकी वैसी हैं, वैसे तो मैडम खूब ख्याल भी रखती है। तो फिर से सोनिया के घर की तरफ रवाना हो जाता है, और सोनिया के घर जैसे पहुंचता है अंधेरा उस समय हो चुका था, तो पूरे घर की लाइटें बंद सी ही थी, थोड़ी बहुत जली हुई थी। नौकर कोई नहीं था घर में, और एक कुत्ता था जो कि पहले से था। अब वहाँ पर चला जाता है, मैडम को आवाज़ लगाता है। मैडम जैसे ही अशोक को, इसको अनमोल को देखती है, रोने लगती है और उसके गले लगा लेती है कि तुम क्यों गए थे और मेरे पास क्यों नहीं आए वापस लौट करके। और उसके बाद यह जो अनमोल होता है बोलता है कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको छोड़कर चला गया, मुझे गलती का एहसास हुआ है मैडम, और मैं वापस आया हूँ, और क्या मुझे दोबारा नौकरी मिल सकती है। अब एकदम से मैडम बोलती है कि मुझे भी ज़रूरत है, नौकरी बिल्कुल मिलेगी। उसको अंदर ले जाती है और फिर उसके सामने बताती है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, उसके लीवर में दिक्कत आ गई है, किडनी में दिक्कत आ गई है, और शुगर भी उसकी बढ़ गई है, क्योंकि शराब वगैरह रात दिन पीने से शरीर के पार्ट खराब होने लगते हैं। पर अब वह फ़िलहाल कोई पार्टी वगैरह नहीं करती है, और फिलहाल वह घर में ही रहा करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, अब यह जो लड़का होता है अनमोल वहीं पर रहने लगता है, और जो मैडम होती है बिल्कुल कहीं ना किसी पार्टी में जाती, ना ही कोई ऐसा वैसा शराब वगैरह पिया करती, बिल्कुल सिंपल तरीके से रह रही होती है। उसको महसूस हो चुका था, पहले तो वह सोचती थी कि मुझे ज़्यादा जीना नहीं है, लेकिन जब उसने देख लिया कि भाई कितनी भी शराब पी लो मरा नहीं जाता है, और कुछ ना कुछ बीमारी को लेकर जीना पड़ेगा, इससे आगे अगर ऐसी बनी रही तो फिर उसने डिसीजन लिया कि अब मैं शराब वगैरह और ये पार्टियां बिल्कुल बंद कर दूंगी, क्योंकि जीवन जितने दिन रहेगा कम से कम स्वस्थ तो रहेगा, और इसलिए उसने पहले ही बंद कर दिया था। थोड़ी बहुत किडनी वगैरह में, लीवर में दिक्कत आ तो चुकी थी, लेकिन वो तो सही किया जा सकता, रिकवरेबल था। अब उसके बाद दोनों मालकिन और वह नौकर अनमोल रहा करते हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल नौकर की तरह वहाँ पर नहीं रहा करता है, और उसके बाद अब इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। मैडम की प्रमोशन भी हो जाती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अब वह बोलती है एक दिन, अनमोल अब हम दोनों साथ रहते हैं और तू मुझसे, मेरा ख्याल तुमसे ज़्यादा कोई रख भी नहीं सकता है, क्यों ना हम शादी कर लें। अनमोल को भी लगने लगा था कि भाई शादी अगर हम कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसों की भी, घर रहने के लिए अच्छा मिल जाएगा, मेरा ही घर रहेगा फिर भी ये। तो अनमोल मान जाता है और उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद अब एक बेटा पैदा होता है 1 साल के बाद, और जो अनमोल होता है अपनी माँ जो अकेली रह गई थी और बहन की उसने शादी कर दी थी, तो माँ को भी अपनी यहीं पर ले आता है, और फिर ये पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है। इस तरह से कई बार दोस्तों परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, कई बार इंसान को परिस्थितियां इस तरह से उस हद तक बदल देती हैं कि उसका जो पिछला माइंड सेट था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि इस महिला का माइंड सेट यही था कि मेरा कोई अपना नहीं है, ना माँ बाप हैं, और दादा ने भी प्रॉपर्टी मेरे चाचा ताऊओं के नाम कर दी, तो अब मैं जीना ही क्या है, मुझे किसके लिए जीऊँ मैं, और जितना जल्दी हो सके इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी, इतने में मौज मस्ती कर लेती हूँ। लेकिन अंत में उसका माइंड सेट चेंज हुआ, और फिर उसको मौज मस्ती से भी उसका मन भर गया, ऊपर से बीमारियां और ले बैठी, और फिर उस अनमोल के साथ उसने शादी करके घर बसाने की कोशिश की। तो यानी कि अंत में घर ही बसा, और घर बसाने में ही ज़्यादा समझदारी इस महिला ने देखी, और उसी को अपना मतलब सबसे अच्छा और सटीक जो समझौता है वो समझा।
तो कुछ लड़कियां जो इधर उधर घूमती हैं, बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं, अंत में आना ही उसी ही लाइन पर पड़ेगा जो लाइन हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए सेट की है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, हमारे साथ शौकत अली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से लगातार बने रहते हैं, दुर्योधन भाई हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हरिकेश मौर्य कमेंट करते हैं, यूपी 32 से कमेंट करते हैं, रसोईया मोड़ गांव से, और मेरा नाम भी लेना सर जी, बिल्कुल आपका नाम लिया है। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, अंजलि को कई मर्दों की लत हो गई थी, तो गलत बात थी जी, बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मोहम्मद इब्राहिम लगारी लगातार कमेंट करते हैं, और भाई कैसे हो, और बात बहुत अच्छी तरह से समझाते, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। श्रीकांत मिश्रा जी कमेंट करते हैं खगड़िया बिहार से, स्वपंडे कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, और शादी वाले ही संपर्क करें नाम से आईडी है। होली मुबारक हो भाई साहब, आपको भी होली मुबारक हो बहन, आप भी होली अच्छे से मनाएं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ अंजू नायक कमेंट करते हैं, और राम सागर वर्मा कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, और मुकेश कुमार यूपी 83 से, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, और रजत सैनी कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, उदय नारायण कमेंट करते हैं, ग्रेट पोस्ट भाई जी। और उसके बाद जिसका भी नाम रह गया जिस भाई का, वो भाई अपने अगले वीडियो में नाम जरूर देखें। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से नाम लेकर आऊँगा आप लोगों के, और तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।